वेलकम टू आवर टुडेज क्लास। आज हम लोग क्लास 9 के मैथ्स का चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रायंगल्स। तो ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। और अगर हमारे वीडियोस को आप लोग देखना चाहते हैं, अलग अलग चैप्टर के वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के नेम पर क्लिक करके और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके अलग अलग चैप्टर के वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स और इसमें हम लोगों को सबसे पहले ये पूछा जा रहा है कि ट्रायंगल आखिर किसे कहा जाता है, ट्रायंगल आखिर होता क्या, व्हाट इज ट्रायंगल। तो ट्रायंगल हम लोग उसको बोलते हैं जो कि एक क्लोज्ड फिगर होता है। जैसे यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, एक क्लोज्ड फिगर होता है, बंद रहना चाहिए वो फिगर, ठीक है। और वो बंद वाला जो फिगर होता है उसमें 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं, 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो और ये फिगर जो है वो क्लोज फिगर हो, ठीक है। उसी तरीके के फिगर को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर बना हुआ है। अब आगे में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मान लो कि ये ए है साइड वर्टेक्स, ये बी है और ये सी है। इस तरीके से ये ट्रायंगल का नाम हो जाएगा हम लोगों का ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल होता है, कोई भी ट्रायंगल जो होता है उसमें 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। तो साइड किसको बोला जाएगा, तो ये जो ए बी दिखाई दे रहा है ये एक साइड हो जाएगा, ये बी सी जो दिखाई दे रहा है ये एक साइड हो जाएगा और ये ए सी जो दिखाई दे रहा है ये एक हम लोगों का तीसरा साइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो साइड का बात हो गया। और यहाँ पे एक एंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक एंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक एंगल दिखाई दे रहा है। तो ट्रायंगल में टोटल 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। और क्या होता है, तो 3 वर्टिसेस भी होते हैं। जैसे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ए, ये दिखाई दे रहा है बी, ये दिखाई दे रहा है सी, तो ये होता है हम लोग का वर्टेक्स, ठीक है। तो वर्टिसेस 3 होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिनोट कैसे किया जाएगा ट्रायंगल को, तो वो हम लोगों ने देख लिया है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ट्रायंगल को डिनोट करते हैं। अब आगे में नेमिंग कैसे किया जाएगा साइड्स को, एंगल्स को और वर्टिसेस को, तो यहाँ पे लिख के दिखाया गया है। तीनों साइड को हम लोग कुछ इस तरीके से, ए बी साइड, बी सी साइड, सी ए साइड। उसी तरीके से एंगल्स को कैसे दिखाया जाएगा, तो एंगल कुछ इस तरीके से एंगल का सिंबल बनता है। तो एंगल ए हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा, ठीक है। वर्टेक्स कितने हैं, 3 हैं, तो वर्टेक्स ए बी और सी। तो इस तरीके से हम लोगों का कोई भी ट्रायंगल में 3 चीज होता है, साइड होता है, एंगल होता है और वर्टेक्स होता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पेज पे। अगले पेज में यहाँ पे बताया जा रहा है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय साइड। साइड के हिसाब से ट्रायंगल को किस तरीके से बांटा गया है। तो पहला ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होता है। इक्वी का मतलब इक्वल, ठीक है। तो तीनों साइड्स हमारे जिस ट्रायंगल में इक्वल होते हैं, तो उस तरीके के ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है। ऑल साइड्स आर इक्वल, ये हो जाएगा हम लोगों का इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलेंगे हम लोग, जो ट्रायंगल में कोई 2 साइड्स बराबर हों। जैसे यहाँ पे 2 साइड बराबर दिख रहा है कि ये हो गया एक ये हो गया, दोनों एक दूसरे के बराबर है। मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो इस तरीके के ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे, जिसमें 2 साइड्स आर इक्वल होंगे। अब स्केलेन ट्रायंगल किसको बोला जाएगा, जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होगा। मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से जो ट्रायंगल बनेगा हम लोगों का, वो हम लोग का स्केलेन ट्रायंगल होगा, जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होगा। नो साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। अगले पेज में क्या बताया जा रहा है, तो अगले पेज में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल, ठीक है। पिछले पेज में हम लोगों ने क्या देखा, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय साइड, ठीक है। साइड के हिसाब से ट्रायंगल को बांटा गया था, यहाँ पे एंगल के हिसाब से ट्रायंगल्स को बांटा गया है। तो यहाँ पे भी 3 वैरायटी है ट्रायंगल का, एक एक्यूट एंगल्ड, एक राइट एंगल्ड और एक ऑब्ट्यूस एंगल्ड, ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे, जिसमें तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम होंगे। तो एक्यूट किसको बोला जाता है, उस तरीके के एंगल्स को जो 90 डिग्री से कम होता है। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें तीनों एंगल्स जो होंगे ना, वो लेस देन 90 डिग्री होंगे। ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, ठीक है।
तो उस तरीके के हम लोग ट्राइंगल को एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोला जाएगा? मान लो कि एक ट्राइंगल है, उसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो इस तरीके के ट्राइंगल को हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। वन एंगल शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब थर्ड हम लोगों का ट्राइंगल क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल किसको बोलेंगे? जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल फिगर बना रहा हूँ, इसमें एक एंगल जो होगा ना वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे दिखा है, मान लो कि ये 120 डिग्री का ये एंगल है, ठीक है। तो एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोला जाता है? जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें इस ट्राइंगल में एक एंगल जो होगा ना वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा उसका, ठीक है। तो उस तरीके के ट्राइंगल को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। वन एंगल should be greater than 90 डिग्री, greater than 90 डिग्री। तो ये हम लोगों का जो ट्राइंगल होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक पे। आगे वाले टॉपिक में क्या बताया जा रहा है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंस किसको कहा जाता है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस किसको बोला जाता है? तो यहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ है, द फिगर्स विच आर इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट और फिगर्स हुज शेप एंड साइज बोथ आर सेम आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फिगर्स हुज शेप एंड साइज बोथ आर सेम। मान लो कि कोई दो फिगर दिया हुआ है, मान लो कि यहाँ पे एक स्क्वायर दिया हुआ है और एक और स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों फिगर्स के, ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, दोनों स्क्वायर है मान के चलो, तो इसका जो चारों साइड होगा ना, क्या लिखा हुआ है? शेप और साइज। तो ये इसका शेप क्या है? ये स्क्वायर है, ये शेप इसका स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो शेप एक जैसा होना चाहिए प्लस साइज भी एक साइज का होना चाहिए। मान लो कि इस स्क्वायर का जो साइड है वो 2-2 सेंटीमीटर का है और इस स्क्वायर का भी साइड जो है वो 2-2 सेंटीमीटर का है, तो ये दोनों स्क्वायर तो सेम साइज का होगा ना, तो सेम साइज का होना चाहिए प्लस शेप भी एक जैसा होना चाहिए। अब मान लो कि कोई एक स्क्वायर दिया हुआ है और एक ट्राइंगल दिया हुआ है, तो ये दोनों फिगर्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं कहे जाएंगे, लेकिन ये वाला जो फिगर है हम लोगों का दोनों, ये पेयर जो है, इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे क्योंकि ये दोनों सेम शेप भी है और साइज भी एकदम सेम टू सेम है। और जब हम लोग इस फिगर को इसके ऊपर रखेंगे तो ये पूरा का पूरा इसको कवर कर लेगा। बात समझ में आ रहा है? जब इस फिगर को हम लोग इसके ऊपर रखेंगे तो ये पूरा कवर कर लेगा इसको, ठीक है। तो उस तरीके के हम लोग फिगर को, ये दोनों फिगर्स एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग ट्राइंगल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो मान लो कि एक ट्राइंगल है ये, एक ट्राइंगल है ये, ठीक है। तो इस ट्राइंगल, ये मान लो कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड इसका 2 सेंटीमीटर का है, और ये भी जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसका भी तीनों साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर का है। इसका तीनों साइड और इसका तीनों साइड, दोनों में 2-2 साइड का जो है दोनों 2-2 सेंटीमीटर का साइड है, ठीक है, दोनों ट्राइंगल। तो दोनों तो एक शेप हो गया, एक ही शेप हो गया, और साइज भी दोनों का सेम हो जाए क्योंकि दोनों का जो साइड है सारा 2-2 सेंटीमीटर का है। तो शेप और साइज दोनों बराबर इक्वल है, इसलिए दोनों फिगर्स एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इसलिए कहा जाए कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है, इफ यू प्लेस फर्स्ट फिगर ऑन। अब मान लो कि ये सेकंड वाले ट्राइंगल को इसके ऊपर रखा जाएगा तो ये पूरा का पूरा कवर कर लेगा इसको, है ना। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूरा का पूरा कवर कर लेता है। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? मान लो कि 2 बैंगल्स है एक साइज का, या 2 ATM कार्ड्स है एक ही बैंक से इशू किया हुआ जो एक ही साइज का आइडेंटिकल है, सेम टू सेम है, तो उस तरीके के फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, ठीक है। तो वाई हम लोग कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ते क्यों है? एक्चुअली कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ा क्यों जाता है? तो क्या लिखा हुआ है कि जब भी एक तरीके के ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है, एक तरीके का ऑब्जेक्ट होगा, है ना, उसको बनाया जाएगा कि जैसे कि मान लो कि आप लोगों को पेन में रिफिल मिलता है, मान लो कि वो रिफिल खत्म हो जाएगा, तो जब हम लोग नया रिफिल जब हम लोग उसमें डालते हैं तो वो अगर एक उसी के साइज का, जो पिछला रिफिल जो खत्म हुआ पड़ा है हम लोगों का, उसी के साइज का अगर दूसरा रिफिल हम लोग को नहीं मिलेगा तो उस पेन में वो नहीं फिट बैठेगा, ठीक है। तो हम लोग को उसी के साइज का हम लोग को रिफिल खरीदना होता है, तो वो आइडेंटिकल रिफिल होगा तभी तो उस पेन में फिट बैठेगा ना। तो इसलिए कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ा जाता है, कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से ही आइडेंटिकल एक जैसे
फिगर्स को या एक जैसे ऑब्जेक्ट्स को बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए कॉन्ग्रुएंसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में क्या बताया जा रहा है कि विच ऑफ द ट्राइंगल्स गिवन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखो यहाँ पे मैं फिगर बना देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें ये वाला साइड जो है ये 4.5 सेंटीमीटर का है, उसके बाद वाला साइड ये 4 सेंटीमीटर का है, फिर उसके बाद ये जो है 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, ठीक है। तो ध्यान देना होगा कि ये एंगल में मैंने एक लाइन बनाया है, ये एंगल में मैंने 2 लाइन बनाया है और इस एंगल में मैंने 3 लाइंस बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल हो गया, ये ट्राइंगल एबीसी हो गया, ठीक है। और कुछ मैं फिगर्स बना लेता हूँ। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे इस तरीके से एक फिगर बना हुआ है जिसमें ये वाला साइड 4.5 है, ठीक है। ये फिगर का नाम मैं दे देता हूँ PQR, ठीक है। ये वाला एंगल जो है एक लाइन है, इस एंगल में 2 लाइन है और इस एंगल में 3 लाइन्स दिए हुए हैं और ये 5 सेंटीमीटर का है और ये वाला साइड 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। एक और ट्राइंगल में बना लेता हूँ यहाँ पे। एक ये ट्राइंगल हो गया हम लोगों का, इस ट्राइंगल का नाम हो जाएगा STU, ठीक है। और इसमें ये साइड 5 सेंटीमीटर का, ये साइड 5 सेंटीमीटर का, ये साइड भी 5 सेंटीमीटर का है और यहाँ पे कोई एंगल का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ABC जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट कौन कौन से ट्राइंगल है यहाँ पे? क्या ये वाला फिगर, ये वाला ट्राइंगल इसका कॉन्ग्रुएंट है? क्या ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है? तो कॉन्ग्रुएंट हम लोग किसको बोलते हैं? जिसका शेप और साइज एक जैसा हो। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप सभी को कि 4.5 सेंटीमीटर का एक साइड है और उसके लेफ्ट साइड में 5 सेंटीमीटर का साइड है और 5 सेंटीमीटर के लेफ्ट साइड में 4 सेंटीमीटर है। तो उसी तरीके से इसमें देखना होगा 4.5 के लेफ्ट साइड में, इधर से हम लोग जब बढ़ेंगे तो लेफ्ट साइड में 5 सेंटीमीटर है और इसके लेफ्ट साइड में 4 सेंटीमीटर है। जैसा इसमें था वैसा ही इसमें है, ठीक है। और जहां पे 4.5 सेंटीमीटर का साइड दिया हुआ था उसके नीचे में 2 लाइन बना हुआ है, ठीक है। 2 लाइन वाला एंगल दिया हुआ है और यहाँ पे ये 4.5 सेंटीमीटर वाला जो साइड है उसके नीचे में भी 2 लाइन वाला एंगल दिया हुआ है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। और ये 4.5 सेंटीमीटर का साइड का ऊपर वाला जो एंगल था वो एक लाइन बना हुआ था और यहाँ पे भी 4.5 सेंटीमीटर के ऊपर वाला एंगल जो है वो एक लाइन बना हुआ, मतलब ये एंगल बराबर है, कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। और बाकी तीसरा वाला जो एंगल है वो भी इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों जो हम लोगों का ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। लेकिन वही अगर हम लोग ये तीसरे फिगर को देखेंगे तो यहाँ पे जो साइड है वो भी 5 सेंटीमीटर का है। यहाँ पे तो भाई 4.55 है और 4 है ना साइड, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो ये दोनों फिगर्स तो एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट नहीं है और एंगल्स का भी मेजरमेंट दिया हुआ नहीं है। तो ये जो है हम लोगों का STU ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है, इस ABC का। तो हम लोग जब कॉन्ग्रुएंट का सिंबल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, तो कॉन्ग्रुएंट के जहाँ पे हम लोग एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं जो कि कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी को दिखाया जाता है। तो ये हो गया हम लोगों का कॉन्ग्रुएंट, जिसमें ये जो एंगल है B है, जैसे ये एंगल A जो है ये एंगल P के बराबर है, एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है और एंगल C एंगल R के बराबर है, ठीक है। एंगल C एंगल R के बराबर है, ठीक है बात। और साइड जो है यहाँ पे AB जो है वो PQ के बराबर है, AB जो है PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है, BC QR के बराबर है, ठीक है। और क्या बचा हम लोगों का 4 सेंटीमीटर का AC जो है वो RP के बराबर है, AC जो है वो RP के बराबर है, ठीक है। AC जो है हम लोगों का RP के बराबर है। तो ये हम लोगों का हो गया BC और RQ, ठीक है। तो ये हम लोग का साइड हो गया, ये हम लोग का एंगल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे रेड कलर से क्या लिखा हुआ है, सो इट इज नेसेसरी टू राइट द करेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस करेक्टली। अब जैसे यहाँ पे ट्राइंगल ABC लिखा हुआ है और ट्राइंगल PQR लिखा हुआ है, क्यों इस तरीके से लिखा हुआ है? क्योंकि एंगल A एंगल P के बराबर था, एंगल A एंगल P के बराबर था, एंगल B एंगल Q के बराबर था, एंगल B और Q बराबर था, C और R बराबर था, तो C और R भी यहाँ पे बराबर लिखा हुआ। तो जो बराबर है ना उसके सामने ही उसी पोजीशन पे उसको लिखना होगा। अब मान लो कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QPR, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि हम लोग का A जो है वो Q के बराबर नहीं है, A जो है P के बराबर है। तो A के जगह पे हम लोग P लिखेंगे यहाँ पे,
बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, करेक्टली हम लोगों को लिखना होता है उसके वर्टिसेस को, ठीक है। अगर हम लोगों को कॉन्ग्रुएंसी वहां पे कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है तो। और क्या लिखा हुआ है, नोट दैट इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल एंड वी राइट इन। अब मान लो कि कोई ट्रायंगल दिया हुआ था, अगर इसका ये 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ रहता है, यहाँ पे जो 4 सेंटीमीटर इसका मेजरमेंट अगर नहीं दिया हुआ रहता, और ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, और 2 एंगल्स दिया रहता सिर्फ, तो तीसरा वाला जो साइड है ना वो अपने आप कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि अगर 2 साइड कॉन्ग्रुएंट है, 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों फिगर्स ऑटोमेटिक कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों फिगर्स जो है, दोनों ट्रायंगल जो है वो एक साइज का होगा, एक ही जैसा कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो तीसरा साइड ऑटोमेटिक कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो तीसरा साइड जो AC और क्या बच रहा है, RP, AC और RP, ये दोनों ऑटोमेटिक कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर नहीं दिया रहता कुछ फिगर में इसका मेजरमेंट तो ऑटोमेटिक ये हो जाता। और क्यों ऐसा होता, क्योंकि ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर के कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर के कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। बात समझ में आया? कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर, इसको बोला जाता है, ये दोनों बराबर जब होगा तो इसके बगल में हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे CPCT। CPCT का मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बात समझ में आ रहा है? तो ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट था ना, कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं, तो ये ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंस करने के लिए कोई 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, उसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम लोगों के क्या क्या क्राइटेरियाज अवेलेबल हैं, तो 5 क्राइटेरियाज अवेलेबल हैं। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ASA, AAS, SSS और RHS। तो इन सब को हम लोग नेक्स्ट पेज से देखेंगे। पहले तो रेड कलर वाला देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सो इक्वली ऑफ 1 पेयर ऑफ साइड और 1 पेयर ऑफ साइड एंड 1 पेयर ऑफ एंगल इज नॉट सफिशिएंट टू गिव अस कॉन्ग्रुएंट। मान लो कि कोई 2 फिगर दिया हुआ है, कोई 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें सिर्फ ये वाला मेजरमेंट दिया हुआ है, एक साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है, ठीक है, और एक एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है। मान लो कि ये एंगल है 40 डिग्री और ये एक एंगल है 40 डिग्री, ठीक है। तो एक साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है और एक एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ बताया जा रहा है कि 1 पेयर ऑफ साइड, अब यहाँ पे एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो एक पेयर हो गया साइड का, और एक पेयर ऑफ एंगल्स, अब यहाँ पे 40 है, ये भी 40 है, ये भी एक पेयर हो गया एंगल्स का, वो सफिशियंट हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हम लोगों को चाहिए, देन व्हाट डू वी नीड, देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन शो 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो इन सब क्राइटेरिया वाला यहाँ पे जो रूल्स दिया हुआ है ना, कॉन्ग्रुएंस रूल, उसके हिसाब से हम लोग 2 ट्रायंगल्स को, किन्हीं 2 ट्रायंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। लेकिन इस तरीके से सिर्फ एक साइड का पेयर और एक एंगल का पेयर दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखा सकते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला रूल क्या बोल रहा है, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 साइड्स। मान लो कि कोई 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, कोई 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, अब ये दोनों ट्रायंगल में 2 साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है। मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इफ 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ 1 ट्रायंगल आर इक्वल। मान लो कि ये 2 साइड दिया हुआ है और एक एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है। मान लो कि ये 40 डिग्री है और ये भी 40 डिग्री है। पिछला वाला हम लोगों ने एग्जांपल में क्या देखा था, सिर्फ ये दिया हुआ था और एक एंगल दिया हुआ था, तो वो तो कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखा सकते। बट यहाँ पे एक और साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है, तो जब इस तरीके से मेजरमेंट दे देगा ना, तो हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे दिखाया जाएगा, तो पहले तो हम लोग इसका नेमिंग कर लेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स का, ABC PQR, ठीक है। ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल PQR है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। दोनों ट्रायंगल का बात किया जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में ABC का मेजरमेंट लिखेंगे, राइट हैंड साइड में PQR का मेजरमेंट लिखेंगे। तो एंगल B जो है एंगल Q के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर दिया हुआ है, फिगर में गिवन है।
और क्या दिया हुआ है, ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, ए बी जो है सॉरी ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, ये भी गिवन है। और क्या दिया हुआ है, बी सी जो है क्यू आर के बराबर है, बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है, ये भी गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइड, ये हो जाएगा साइड, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट वाला बात क्या है, नोट करने वाला बात क्या है कि दो साइड के बीच में वो एंगल होना चाहिए। ये दो साइड जो दिया हुआ था उसके अगर इधर एंगल दिया रहता, इधर एंगल दिया रहता, तो उस ये कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से हम लोग उसको कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखा सकते थे। ये दोनों साइड के बीच में होना चाहिए, ये दोनों साइड के बीच में होना चाहिए। तो ये चीज, तीनों चीज दिया हुआ था हम लोगों का, एक साइड दिया हुआ था, एक एंगल दिया हुआ था, एक साइड दिया हुआ था। तो इस तरीके से हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स को, ए बी सी को और पी क्यू आर को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। कौन से रूल से, तो एस ए एस रूल से। पास में है, तो इस तरीके से आंसर को बनाना होगा जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्राइटेरिया पे। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। तो मान लो कोई दो ट्राइंगल यहाँ पे भी हम लोग ले लेते हैं। अब ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या बोल रहा है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स, मान लो दो एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है मान लो 40 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। ये ए बी सी फिगर है, ट्राइंगल है, और ये पी क्यू आर ट्राइंगल है, ठीक है। इसका भी मेजरमेंट 40 डिग्री दिया हुआ है, इसका मेजरमेंट 45 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री, ठीक है। और एक इस साइड का मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इस साइड का मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस तरीके से अगर दो एंगल दिया हुआ गिवन रहेगा और एक साइड गिवन रहेगा, तो ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे एक दूसरे के लिए। तो कैसे हम लोग लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर क्या क्या गिवन है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल है, और साइड कौन सा था, बी सी और क्यू आर, बी सी और क्यू आर ये भी दोनों बराबर था। तो ये हो जाएगा साइड, ये हो जाएगा एंगल, ये हो जाएगा एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो और क्या बोल, यहाँ पे नोट करने वाला क्या बात है कि ये दोनों जो एंगल दिया हुआ था ना उसके बीच में ये साइड होना चाहिए, ये दोनों जो एंगल दिया हुआ है उसके बीच में ये साइड होना चाहिए। इधर वाला साइड गिवन रहता है तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखा सकते थे इस रूल से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे लास्ट में, 10 ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। कौन से रूल से, रूल्स को हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं ए एस ए रूल्स से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्राइटेरिया पे। नेक्स्ट वाले क्राइटेरिया में क्या बोल रहा है, ए एस कॉन्ग्रुएंस। इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if any two pair of angles and one pair of corresponding side are equal। मान लो कोई दो ट्राइंगल दिया हुआ है, यहाँ पे भी दो ट्राइंगल का एग्जांपल लेना होगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंट करना है। ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है, और क्या बोल रहा है कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर ऑफ एंगल्स। मान लो कि ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, ये दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। ये दिया हुआ है 40 डिग्री, ये दिया हुआ है 45 डिग्री, और क्या बोल रहा है, वन पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। अब मान लो कोई एक साइड दिया हुआ है, कोई एक साइड दिया हुआ है, कोई भी साइड, ठीक है। मान लो ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिमाग लगाना होगा कि ये 40 डिग्री दिया हुआ था, ये 45 डिग्री हुआ, तीसरा एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। कोई भी ट्राइंगल का, मान लो कोई भी ट्राइंगल का तीनों एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, 180 डिग्री। तो एक तो दिया हुआ है 40, एक दिया हुआ है 45, और एक हम लोगों को मान लो x मान लिया जाए, नहीं मालूम है, तो ये दोनों जोड़ के 95 हो जाएगा, और ये 180 है और ये x हो जाएगा। तो 180 में से 95 घटाएंगे तो कितना आएगा मेजरमेंट, ये आएगा 85, ठीक है। 85 मेजरमेंट आएगा x का, तो ये वाला जो है ये भी ये 85 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 40 दिया हुआ था, एक 45 दिया हुआ था, तीसरा वाला एंगल क्या हो जाएगा 85। तो तीनों एंगल्स इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये दोनों हम लोगों का जो ट्राइंगल होगा ना ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और यहाँ पे कोई एक साइड भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कोई एक साइड भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक पेयर जो है साइड का इक्वल होना चाहिए और दो पेयर्स एंगल्स के इक्वल होने चाहिए। तो दो पेयर दिया हुआ था, ठीक है, और एक साइड का भी कॉरेस्पॉन्डिंग दिया हुआ है। तो हम लोग इस तरीके से इन दोनों फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी को और ट्राइंगल पी क्यू आर को। बात समझ में आया, और ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ए एस रूल। अब आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पेज पे। नेक्स्ट वाले रूल में क्या बताया जा रहा है, एस 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 रूल। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल फिर से बनाना होगा,
ये हम लोगों का है ABC, ये हम लोगों का है PQR, ठीक है। अब ये मान लो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये आप सभी को दिख रहा होगा कि ये अलग अलग है। नहीं, ये अलग नहीं है। इस फिगर को जब हम लोग इसको ऐसे रोटेट करेंगे, इस तरीके से रोटेट करेंगे, तो 3 इधर आ जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा और 5 राइट हैंड साइड में चला जाएगा। तो फिगर दोनों सेम है लेकिन उल्टा बनाया हुआ है। क्वेश्चन में भी ऐसे ही आप सभी को क्वेश्चन देगा, ट्राइंगल को जो है इस तरीके से घुमा के दे देगा, लेकिन ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि AB जो है वो QR के बराबर है, AB जो है वो QR के बराबर है, BC जो है वो PR के बराबर है, BC PR के बराबर है, और AC जो है वो PQ के बराबर है, AC जो है वो PQ के बराबर है। इसलिए दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्योंकि तीनों साइड जो है दोनों ट्राइंगल का वो इक्वल है, ठीक है। और कौन से रूल से ये हो जाएगा? SSS रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्राइटेरिया पे। ये क्राइटेरिया का नाम है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS में क्या होता है? RHS का मतलब ये होता है, R का मतलब होता है राइट एंगल, H का मतलब होता है हाइपोटेनस और S का मतलब होता है साइड। मान लो कोई दो राइट एंगल का बात किया जा रहा है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल का बात होगा यहाँ पे, ठीक है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। हम लोगों ने डिस्कशन में पहले देखा है कि राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए। क्या लिखा हुआ है? इफ इन टू राइट एंगल ट्राइंगल्स द हाइपोटेनस and one side of one triangle are equal to hypotenuse and one side of the other triangle, ठीक है। मान लो क्या बोल रहा है कि एक हाइपोटेनस, मान लो ये हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर का है, ये हाइपोटेनस भी 5 सेंटीमीटर का है, और क्या बोल रहा है, एक साइड यहाँ पे मान लो ये साइड 4 सेंटीमीटर का है, ये साइड 4 सेंटीमीटर का है। ये दो चीज गिवन है, ठीक है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और एक एंगल तो ऑलरेडी बराबर हो जाएगा क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है दोनों, ये भी 90 होगा इसका, ये भी 90 होगा इसका, ठीक है। तो इस हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल्स हम लोगों का कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कौन से रूल से? RHS रूल से। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि मान लो ये ABC था, ये PQR था, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AC जो है वो PR के बराबर है, ठीक है, AC PR के बराबर है, BC QR के बराबर है, BC जो है वो QR के बराबर है, और एंगल B जो है एंगल Q के बराबर है, 90 डिग्री का है, ठीक है। इसलिए देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। कौन से रूल से हो जाएगा? RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग, नहीं तो RHS रूल भी सिंपल लिखा जाता है इसमें, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस तरीके से हम लोग का जो है कॉन्ग्रुएंस का टाइप था, 5 कॉन्ग्रुएंट रूल्स थे, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब ये आखिरी में क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल का कुछ प्रॉपर्टीज दिया हुआ है जो कि थ्योरम के रूप में है। थ्योरम 7.2 और थ्योरम 7.3 जो है बुक में दिया हुआ है। क्या बोल रहा है ये थ्योरम में कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मान लो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हम लोग का आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का दो साइड्स जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो मान लो ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का है। बात समझ में आया? तो क्या बोल रहा है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब मान लो ये एक ABC ट्रायंगल है, तो AC साइड और AB साइड दोनों बराबर है, इक्वल साइड है। तो इक्वल साइड के सामने वाला जो एंगल होता है ना, और ये वाला इक्वल साइड के सामने वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल होगा। यही बात यहां बोल रहा है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। इक्वल साइड के अपोजिट में जो एंगल होता है ना, वो भी दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। तो थ्योरम 7.2 में यही बात बताया जा रहा है, ठीक है। अब थ्योरम 7.5 जो है इसका सीधा उल्टा है, रिवर्स है। थ्योरम 7.3 में क्या बोल रहा है? द साइड्स अपोजिट टू, क्या बोल रहा है? इसको मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूं। ये PQR ट्रायंगल है मान लो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब मान लो कि ये ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। मान लो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है। इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड में जो हम लोगों का अपोजिट में जो साइड होता है ना, अब ये दोनों इक्वल एंगल्स है ना,
तो इसके सामने वाला साइड और इसके सामने वाला साइड जो होगा ना, ये दोनों भी इक्वल होगा। बात समझ आ रहा है? तो सेम वो उसी चीज का रिवर्स है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा था कि साइड, इक्वल साइड के सामने वाला एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, और यहाँ पे क्या बोला कि इक्वल एंगल्स के सामने वाला साइड जो है वो इक्वल है। क्या हुआ? इक्वल साइड के सामने वाला एंगल इक्वल है और इक्वल एंगल के सामने वाला साइड इक्वल है। ठीक है, तो थ्योरम दोनों जो है एक दूसरे का रिवर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए गुड डे, थैंक यू।